दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज जो है आईफोन 13 प्रो मैक्स का कैमरा और गूगल पिक्सल 6a का कैमरा का एक वॉर होने वाला है। अब कौन जीता कौन हारा दैट इज बियॉन्ड द क्वेश्चन। द पॉइंट इज हाउ गुड आर दीज टू कैमरा सिस्टम्स। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि गूगल पिक्सल 6a और आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो टॉप एंड कैमरा सिस्टम है वो किस तरीके से आपस में कंपेयर करते हैं। तो डे लाइट में मैंने मेजरली शूट किया। नाइट मोड का एक डिफरेंट वीडियो मैं बनाने वाला हूं बिकॉज नाइट मोड इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जो होने वाला है। तो वो अगर देखना है तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी चैनल। डे लाइट में दोनों कैमराज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। HDR क्वालिटी की बात करूं देन गूगल पिक्सल 6a का जो HDR है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शैडोज़ और हाइलाइट्स में जो है गूगल बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है। हाइलाइट्स और शैडोज़ में जो है द गूगल पिक्सल 6a बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है। शैडोज़ में आपको डार्क एरियाज कम मिलते हैं बिकॉज शैडोज़ जो है वो काफ़ी बूस्ट करता है द गूगल पिक्सल 6a वेयर एज द आईफोन 13 प्रो मैक्स produces a more natural image। HDR प्रोसेसिंग उसमें भी होती है बट शैडोज अगर आप बात करोगे तो शैडोज लुक मच मोर नेचुरल एज कंपेयर टू द गूगल पिक्सल 6a। ऑल्सो कलर सैचुरेशन वाइब्रेंसी जो है मुझे लगा पर्सनली that the Google Pixel 6a has a better higher vibrancy and saturation as compared to the iPhone 13 Pro Max which produces a much more neutral image। अब if you are somebody who likes natural neutral imaging then you are going to love the iPhone 13 Pro Max या iPhone 13 series for that matter। If you are somebody who likes a little bit of vibrancy saturation और थोड़ा सा highlights और shadows जो boosted होता है ना वैसा कुछ अगर image आपको पसंद है then you are going to love the Google Pixel 6a। अब गलत सही ऐसा कुछ नहीं है कि one phone is right, one phone is wrong। It is completely your preference। अब somebody like me who shoots day in and day out with the Google Pixel 6a will definitely find the iPhone 13 Pro Max's image to be a little dull। बट देन अगेन अगर मैं गूगल पिक्सल 6a की बात करूं तो ओवरऑल इमेज इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वाइड एंगल लेंस जो है दोनों का मुझे काफी इक्वल लगा और वाइड एंगल से जब मैं 1x पे शिफ्ट होता हूं दोनों लेंसेज में बी इट द आईफोन 13 प्रो मैक्स और द गूगल पिक्सल 6a कलर शिफ्ट इज वेरी वेरी मिनिमल। जनरली क्या होता है व्हेन यू आर स्पेशली इफ यू आर लुकिंग एट अ बजट फोन आप देखोगे कि अगर वाइड एंगल लेंस है और 1x नॉर्मल लेंस है जब आप शिफ्ट करोगे दो लेंसेज में नोटिस करना ये जरूर स्पेशली इन अ डे लाइट मोड आप देखोगे कि अगर 1x पे आपको एक पर्टिकुलर कलर मिल रहा है फॉर एग्जांपल इट्स अ वार्म टोन लेट्स से एंड यू शिफ्ट टू द वाइड एंगल लेंस आप देखोगे कि वो जो टोन है कलर टोन है वो कूल हो चुका है। तो उसमें जो है स्पेशली इफ यू आर शूटिंग वीडियोज वो जो है बहुत जारिंग होता है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम अ वाइड एंगल टू अ नॉर्मल एंगल लेंस। इन दो कैमराज में विद द गूगल पिक्सल 6a एंड द आईफोन 13 प्रो मैक्स मुझे जो कलर शिफ्ट है वो बहुत मिनिमल लगा। ऐसा कि है ही नहीं ऑलमोस्ट इस तरीके का लगा। वाइड एंगल की मैं बात करूं दोनों का वाइड एंगल का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो मोस्टली सेम है। क्वालिटी इज सुपर्ब दोनों का मुझे कोई भी जो है क्वालिटी में दोनों के कोई भी आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट एज सच। 1x पे जाओगे तो कहीं ना कहीं माइन्यूट डिटेल जो है द आईफोन 13 प्रो मैक्स प्रोड्यूसेस अ मोर डिटेल्ड रियलिस्टिक इमेज। द गूगल पिक्सल 6a प्रोड्यूसेस अ ब्यूटीफुल वाइब्रेंट इमेज। डिटेल की थोड़ी सी माइन्यूट कमी जरूर रहती है ऑल्दो दोनों ही जो है मेगापिक्सल वाइज सेम है। बट अगर मैं बात करूं ओवरऑल फील की मुझे कौन सा इमेज या कौन सा कैमरा सिस्टम में फील ज्यादा आती है रियलिस्टिक आईफोन 13 प्रो मैक्स थोड़ा सा बूस्टेड थोड़ा सा अननेचुरल। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं ना अगर आप नॉर्मली शूट कर रहे हैं इफ यू आर ओनली यूजिंग द गूगल पिक्सल 6a तब आपको कोई भी डिफरेंस या कोई भी अननेचुरल जिसको मैं कह रहा हूं वो फील नहीं आने वाली है। बट इफ यू कंपेयर इट विद एन आईफोन 13 प्रो मैक्स इन दिस केस यू विल फील दैट जो हाइलाइट्स को बहुत ज्यादा जो है वो डाउन लेके आता है शैडोज को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। दैट्स जस्ट द एल्गोरिथम दैट्स जस्ट द सॉफ्टवेयर वर्किंग फॉर गूगल which produces ultimately a very beautiful image। but कंपैरिजन में मुझे लगता है iPhones produce a very natural looking image। जैसे आपको आंखों को एक सीन दिखता है ना iPhone जो है उस तरीके की इमेज प्रोड्यूस करता है whereas the Google Pixel 6a या दूसरा कोई भी डिवाइस Samsung for example produces a more unnatural kind of a look which is absolutely fine by my standards। अब मेन जो चीज है वो है इसमें एक 2x मोड दिया गया है Google Pixel 6a में
which has nothing to do with any of the telephoto lenses. इसमें telephoto lens है ही नहीं, इसमें 2 ही लेंस है. Whereas on the iPhone 13 Pro Max there is a dedicated telephoto lens. I think it's 3x or something, which is absolutely amazing. तो इसके 2x digital crop में और उसके 3x optical zoom में there is just no comparison. The amount of detail that the 3x optical lens of the iPhone 13 Pro Max captures is absolutely brilliant. वो ऑफ कोर्स डिजिटल क्रॉप में आपको वो डिटेल नहीं मिल पाएगी, बट अगर आप इसको एज अ डिजिटल क्रॉप के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है डिटेल्स जो है वो डिसेंट कैप्चर करता है. हमेशा आप 2x यूज करें, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा. अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू जूम इन, द 2x इज द मैक्सिमम जूम दैट यू शुड गो फॉर, जो कि ऑलरेडी आपको कैमरा ऐप में मिल जाएगा. उसके बाद आप पिंच टू जूम मत करिए, बिकॉज अदरवाइज द इमेज विल एब्सोल्युटली गो क्रेजी. इसी चीज में iPhone 13 Pro Max में जो 3x जूम लेंस है वो ऑप्टिकल लेंस है, विच मीन्स इट्स एन एक्चुअल हार्डवेयर. एंड इसी की वजह से डिटेल्स जो है बहुत ही खूबसूरत आता है, कलर्स जो है बहुत ही मस्त आते हैं, एंड ओवरऑल जो एक फील होती है ना इमेज की, दैट इज वेरी क्रिस्प, वेरी क्लियर. ऑफ कोर्स उसके बाद अगर आप जूम इन करोगे तो कहीं ना कहीं इमेज जो है वो फट जाती है, पिक्सेलेट जरूर होगी, एंड दैट्स प्रीटी ऑब्वियस. बट given the fact that it has a dedicated optical zoom lens is absolutely amazing. आप दूर की चीजें आराम से ले सकते हो without thinking about the quality, because I know when it comes to superb quality that 3x telephoto zoom lens is going to deliver every single time. अब आ जाते हैं वीडियो पे. वीडियो में unfortunately there is no comparison. The Google Pixel 6a stands nowhere when it comes to 4K 30p video. It is absolutely beautiful on the iPhone 13 Pro Max. ये जो है बैक टू बैक मैंने सेम शॉट विद द iPhone 13 Pro Max एंड Google Pixel 6a लिए हैं. मुझे पर्सनली लगता है द iPhone 13 Pro Max is suitable for professional videography as well. अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल एक आपने प्रोफेशनल वीडियो शूट करी है, उसमें बीच में आपको कोई बी रोल्स या कोई 3-4 सीन्स आपको डालना है और आपने आईफोन से वो सीन्स शूट किए हैं, आई थिंक द iPhone 13 Pro Max का जो वीडियो फुटेज होता है या आप यूज करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं एज कंपेयर टू द Google Pixel 6a, जो कि वीडियो में इट डज नॉट रियली स्टैंड अ चांस. मैंने हमेशा ये कहा है पिक्सल सीरीज का, पिक्सल डिवाइसेस का वीडियो जो है वो एक बहुत ही वीक पॉइंट रहा है. इवन विद द Google Pixel 7 जो भी मैंने रिव्यूज वगैरह देखे हैं, मैंने हैंड्स ऑन यूज तो नहीं किया है द Pixel 7, बट फ्रॉम व्हाटएवर आई कैन सी वीडियो में Google Pixel 7 भी कहीं भी इतना खास स्टैंड नहीं करता है इफ आई कंपेयर इट विद द iPhone 14 Pro फॉर एग्जाम्पल. इस केस में इवन द 13 Pro Max's वीडियो क्वालिटी इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. 4K में बहुत अच्छा डिटेल शूट करता है. वाइड एंगल 1x 3x तीनों लेंस आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. दिस ऑफ कोर्स गोज टू 2x डिजिटल जूम. तो 4K में भी 2x डिजिटल जूम करने के बाद द क्वालिटी रिमेन्स ओके, बट ओवरऑल वीडियो क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, देयर इज नो कंपैरिजन बिकॉज द iPhone 13 Pro Max विंस हैंड्स डाउन when it comes to outright video quality या overall sharpness या colors की बात करूं तो. स्टिल फोटोग्राफी में एक जो अच्छी चीज, एक और बढ़िया चीज जो प्लस पॉइंट iPhone 13 Pro Max के पास है वो है द मैक्रो लेंस. वाइड एंगल लेंस ही जो है it turns into a macro lens once you go close to a particular subject, which means I can capture more detail. That macro lens या macro lens की capability जो है वो मेरे Google Pixel 6a में नहीं है. Of course आप बोलोगे कि एक तो 1-1.5 लाख रुपए का फोन है, दूसरा is for about 35-40,000 rupees. There is no comparison. Of course there is no comparison when it comes to the overall price point, but it's just that as a photographer I genuinely wanted to see कि दोनों में कितना difference है when it comes to the camera system, when it comes to the hardware and also the software processing. तो ultimately बात यह है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है आईफोन लेने के लिए, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द iPhone 13 Pro Max बिकॉज उसका जो कैमरा सिस्टम है वो ओवरऑल बहुत अच्छा है. नॉर्मल लाइट में तो सुपर्ब इमेजेस लेता है, वीडियोज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. ऑल्सो द फैक्ट दैट दिस हैज गॉट अ सिनेमैटिक मोड इज अमेजिंग. और सिनेमैटिक मोड में होता क्या है, बैकग्राउंड आपका ब्लर हो जाता है, जैसे पोर्ट्रेट मोड होता है ना, वही चीज वीडियो में शूट होती है. बट एक प्लस पॉइंट ये है कि आप सिनेमैटिक मोड में शूट करने के बाद एडिट करके उसका एफ स्टॉप या एपर्चर जो है वो वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, विच एसेंशियली मीन्स बैकग्राउंड ब्लर जो है वो वीडियो में आप कैप्चर कर सकते हो और उसके बाद एडिट में चेंज कर सकते हो आराम से. एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगी कि ऑन द सिनेमैटिक मोड there is only 1080p, there is no 4K on the 13 Pro Max. On the 14 Pro and Pro Max, I think there is a 4K mode as well on the cinematic mode.
बट पिक्चर्स की मैं बात करूं, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जैसा मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है, कंपेयर टू द 13 प्रो मैक्स, नेचुरल फोटोज आईफोन 13 प्रो मैक्स, कलरफुल वाइब्रेंट फोटोज जिसको शायद आपको एडिट करने की जरूरत ना पड़े, देन यू शुड गो अहेड एंड लुक एट द Google Pixel 6a. Of course, these all are shot in RAW, and then I took it to Snapseed or Lightroom depending on where I wanted to edit. And finally जो है I had exported these in JPEGs. तो ये raw images जो हैं आप शूट कर सकते हैं दोनों फोन्स में, और डिटेल्स जो है बहुत ही अच्छी है दोनों फोन्स की। कोई भी फोन जो है ऐसा नहीं है टॉप है बॉटम है या कोई जीत रहा है कोई हार रहा है। आई विल नॉट से कि आईफोन जीता है या Google Pixel 6a जीता है, इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस। दोनों के कैमरा सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, दोनों के कैमरा सिस्टम इन गुड लाइट, इन डे लाइट प्रोड्यूसेस सम ऑफ द अमेजिंग पिक्चर्स दैट यू कुड एवर क्रिएट। नाइट मोड की जहां तक बात है वो टेस्ट करना बाकी है, उसका मैं सेपरेट एक वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूं बिकॉज आई थिंक नाइट मोड का जो कंपैरिजन है वो बहुत टफ होने वाला है। आई थिंक द Google Pixel 6a इज गोइंग टू गिव अ रियली टफ कंपटीशन टू द iPhone 13 Pro Max। वो वीडियो देखनी है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज वो वीडियो जो है बहुत जल्द आने वाली है। तो ये क्विक वीडियो था दोस्तों, बिकॉज मुझे पता है काफी लोग जो है iPhone 13 Pro Max और Google Pixel 6a का कंपैरिजन देखना चाहते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट थ्राइस द प्राइस ऑफ दिस। तो आई थिंक इफ यू लुक एट वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एट 35-40,000 रुपीज दिस काइंड ऑफ कैमरा सिस्टम इज अनहर्ड ऑफ, इट्स अनमैचेबल। अगर आपका बजट अलाउ करता है 1,30,000 1,40,000 रुपए स्पेंड करने के लिए, by all means go ahead and buy the iPhone 13 Pro Max or even the iPhone 14 series जो अभी आ चुका है ऑलरेडी मार्केट में। बट इफ यू आर somebody who is in the market like me, जो कि 35-40 हजार रुपए एक लिमिट लेके चलता है मोबाइल फोन के बजट का, I think the 6a makes perfect sense with its absolutely gorgeous camera system दोस्तों। तो आप बताइएगा आपको किसके इमेजेस ज्यादा पसंद आए हैं और ओवरऑल आपको क्या लगता है कौन सा फोन बेहतर है व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी। फिलहाल मैं चाहूंगा इजाजत और आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्द एक और नए कंपैरिजन वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।